हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आज हम जो है सॉल्व करने वाले हैं 2024 के 347 जीबी का 347 का जीबी सेट। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये यूपी बोर्ड का सिलेबस का है। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन पूछा गया है 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या क्या है। तो 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या जो है 10 मोल है। एन बराबर क्या होता है W/m। तो इसी वजह से यहाँ पे W 180 ग्राम हो गया और अणुभार जो है 18 ग्राम हो गया। तो 18 दशमलव 180 यानी कि 10 मोल। अब उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि रो की इकाई क्या है। तो रो की इकाई जो है आप लोग निकाल सकते हैं R बराबर रो L/A। R बराबर रो L/A के फार्मूले से आप जो है इसकी इकाई निकाल सकते हैं। तो जहाँ से हमें ओम मीटर इसकी इकाई मिलेगी। उसके बाद हम दूसरा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछा गया है द्वितीय कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो द्वितीय कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई जो है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स है। इसका एक फार्मूला भी होता है जो कि आप केमिस्ट्री के बुक में देख सकते हैं। वो फार्मूला होता है मोल 1 - n या n-1 होता है, मतलब ऐसे करके होता है और लास्ट में सेकंड इनवर्स होता है। बताते हैं फार्मूला, 1 मिनट। होता है फार्मूला मोल के पावर 1 - n और लीटर के पावर n-1 सेकेंड इनवर्स। यहाँ पर n की वैल्यू जो है जैसे द्वितीय कोट के है तो 2 रख दीजिए, फर्स्ट कोट के है तो 1 रख दीजिए। अब उसके बाद हम उसके बाद वाले क्वेश्चन पे आते हैं। उसके बाद वाले क्वेश्चन में पूछा है Cr(C2O4) 3 ब्रैकेट बंद 3 - आयन में Cr की समन्वय संख्या क्या है। तो समन्वय संख्या जो होता है जितना दान दिए रहते हैं लिगेंड, जितने लोन पेयर दिए रहते हैं वही इसकी समन्वय संख्या कहलाती है। तो इसमें इसकी समन्वय संख्या 6 है। उसके बाद का क्वेश्चन आता है RmGx तथा जल की अपक्रिया से क्या बनता है। तो RmGx जब हम जल की क्रिया कराते हैं तो जो हमारा H2O होता है H+ कामा OH- में टूट जाता है। तो OH- जो है वो ImGx OH यानी OHmGx बना लेता है और हमारा H+ R से जुड़ जाता है जिससे हमें RH प्राप्त होता है। उसके बाद का हम क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद वाले क्वेश्चन में पूछा है सेकंड डिग्री एमीन है। तो सेकंड डिग्री एमीन यही वाला एमीन है क्योंकि यहाँ पे N जो है वो 2 कार्बन से जुड़ा है जो कि सेकंड डिग्री एमीन है। उसके बाद हम उसके बाद वाले क्वेश्चन पे आते हैं। उसके बाद वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है। उसके बाद वाले क्वेश्चन में पूछा गया है प्रश्नोत्तर नंबर 2 मोलरता और मोललता में विभेद कीजिए। तो मोलरता किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलयन के मोलों की संख्या ही उसकी मोलरता कहलाती है। और वहीं पर हमारा जो मोललता है किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही उस विलेय के मोलों की संख्या ही उसकी मोललता कहलाती है। अब उसके बाद वाले को में आते हैं अंतर में ही लिखना है। तो इसमें विलयन लीटर में मापा जाता है लेकिन वहीं पर जो मोललता होता है उसमें विलायक किलोग्राम में, क्योंकि नीचे विलायक लिया जाता है। अब इसमें आते हैं मोलरता का फार्मूला जो होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन, वो भी विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में, यहाँ पे आयतन लिया जाएगा। ये बहुत ही ध्यान रखने योग्य है, जैसे यहाँ पे आयतन लिया जाएगा। अब उसके बाद हमारा कोई आता है विलायक। इसमें जो है विलायक किलोग्राम में मापा जाता है तो मोललता होता है विलेय का मोल अपान विलायक का भार केजी में। अब उसके बाद वाले उस पर हम आते हैं तो देखते हैं क्या। उसके बाद वाले क्वेश्चन में हम आते हैं तो उसके बाद वाले क्वेश्चन में पूछा गया क्या फेरिक आयन द्वारा ब्रोमाइड आयन का ब्रोमीन में ऑक्सीकरण संभव है। तो ये जो है ब्रोमीन में ऑक्सीकरण जो है हाँ संभव नहीं है। ये क्वेश्चन यहीं पे लिखा हुआ आप देख पा रहे होंगे। संभव नहीं है क्योंकि आयरन का अपचयन विभव ब्रोमीन का अपचयन विभव संभव नहीं है क्योंकि आयरन का अपचयन विभव जो है ब्रोमीन के अपचयन विभव से ज़्यादा है, इसी कारण यह संभव नहीं है। उसके बाद वाले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें पूछा गया है वेग स्थिरांक। तो वेग स्थिरांक का परिभाषा होता है किसी अपक्रिया में अपकारकों का 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के लिए अपक्रिया का वेग ही उस अपक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। क्योंकि अगर हम जानते हैं R इक्वल होता है K और फिर सांद्रता A का और सांद्रता B का। तो अगर अपकारकों का सांद्रता 1 मोल लीटर हो जाएगा तो 1 हो जाएगा तो R इक्वल K हो जाएगा। अब उसके बाद वाले क्वेश्चन पे हम आते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 3 के का पे, तो जिसमें पूछा गया है समन्वय संख्या क्या होती है। तो किसी उप सहसंयोजी यौगिकों में लिगैंडों द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को दिए जाते हैं
वह उस केंद्रीय धातु का समन्वय संख्या कहलाती है। अभी आप समन्वय संख्या ऑप्शनल में देखे भी होंगे, जिसमें से तो उसमें C2O4 जो है दो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, तो इसी वजह से वहाँ पे 6 हो गया, 2 तिहाई 6, 3 C2O4 थे। अब उसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया है प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक बेंजीन एल्कोहल का संरचना सूत्र बनाइए। तो ये हमारा जो है प्राथमिक एल्कोहल है, ये हमारा द्वितीयक एल्कोहल है और ये हमारा तृतीयक एल्कोहल है। अब उसके बाद के क्वेश्चन में आते हैं एल्कोहल के क्वथनांक। एल्कोहल के क्वथनांक कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर बढ़ते हैं, लेकिन एल्कोहल के शाखन बढ़ने पर कम क्यों हो जाते हैं। तो अब पढ़ते हैं, जब एल्कोहल में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है तो अणुभार बढ़ता है, इससे पृष्ठ क्षेत्रफल में कमी आ जाती और वान डेर वाल्स बल बढ़ जाता, जिससे क्वथनांक भी बढ़ जाता है। श्रृंखला बढ़ने पर क्षेत्रफल बढ़ जाता है और वान डेर वाल्स बल घट जाता है, जिससे क्वथनांक में कमी आ जाती है। ओके, तो इतना क्वेश्चन हो गया। अब हम आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर 4 का और खा नहीं लिखा गया, तो आप देख के लिख सकते हैं। उसके बाद हम आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाइए। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए जो है हम बेंजीन की क्रिया जो है एक्वस KOH से कराते हैं, तो हमें जो है फिनॉल की प्राप्ति होती है। उसके बाद दूसरे में पूछा है एनिलीन से फिनॉल। तो एनिलीन से फिनॉल बनाने के लिए जब हम क्या कराते हैं, एनिलीन की क्रिया जो है NaNO2HCl से कराते हैं, तो हमें सेंटमायर बोल रहा हूँ, N2Cl प्राप्त होता है, N2Cl प्राप्त होता है। और जिसकी क्रिया जब हम CuBr से करा देते हैं तो हमारा ब्रोमोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस निकल जाता है। और जब हम इस ब्रोमीन यानी कि भी ऊपर वाला रिएक्शन आप देख पाएंगे, वही रिएक्शन यहाँ पे ब्रोमीन के साथ हुआ एक्वस KOH के साथ, वहाँ पे हमें फिनॉल प्राप्त होता है। उसके बाद हम आते हैं तो तीसरा बेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए नंबर फर्स्ट विधि है B2O5 के साथ उसका ऑक्सीकरण करने पे हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। उसके बाद दूसरी विधि आप देख पा रहे होंगे, और उसके बाद तीसरा मेथड भी यहीं पर है। अब नेमिंग रिएक्शन रोजनमंड रिएक्शन आप देख सकते हैं। रोजनमंड रिएक्शन में CH3COCl प्लस 4 हाइड्रोजन जो हमें PDBSO से मिल जाते हैं, जहाँ पे अब क्रिया करके हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। अब उसके बाद वाले क्वेश्चन पे आते हैं स्टीफन रिएक्शन आप देख ही पा रहे होंगे। उसके बाद वाला जो रिएक्शन है वो गार्टनर-मैन-कॉक रिएक्शन है, तो वो रिएक्शन भी कोच रिएक्शन शायद है। अब इतना ही यहाँ पर तक सेट आपका सॉल्व हो चुका है। प्रश्नोत्तर नंबर कितने 5 है, अब हम लोगों को सॉल्व करना है। तो अब इसको आइए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप आगे ऐसे ही पढ़ते रहिए और मचाते रहिए, रिवाइज करना मत भूलिएगा। अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।